जितना देश का जुर्माना हो सारा मेरे पे लगा दे, मेरे से ले लियो बाबा जी का टुल्लू। तो आपको डर नहीं लगता कानून से? क्यों डरेंगे हम? अरे कोई चोरी करी है या इन नेताओं की आंदोलन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान ने दिया है, वो करेंगे। जब आप दिल्ली जाते हैं पूरी दिल्ली रुक जाती है, सब कुछ बंद रहता है, इससे नुकसान नहीं होता सरकार को? अब सरकार का ठेका उठाया हमने, सरकार को पता ना हमें फांसी क्यों दे रही है। सरकार हमारी फांसी के फंदे वापस करो, MSP पे गारंटी का कानून बढ़ाओ, हम ना जाने के दिल्ली, हम तो अपने घर को चल देंगे। वो तो कह रहे निजीकरण से फायदा होगा आपको, है? निजीकरण से फायदा होगा आपको, बता क्या होगा? आई डबल हो जाएगी। तो संसद का सबसे पहले निजीकरण करो। अच्छा, हाँ बिल्कुल करो। तो सरकारी है वो कैसे कर दोगे? नहीं, अच्छा तो फिर मेरा वही डायलॉग लगे, कौन सा? हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टोमी। अच्छा, बिल्कुल। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो कंपनी सरकार के घाटे में चलती है वो घाटे में चलती है, और वही कंपनी घाटे वाली प्राइवेट में जब कोई मुनाफे में चली जाओ। इसका मतलब सरकार जानबूझ के घाटा करती है कंपनी के अंदर। हरेंद्र जी, पिछले दिनों मोदी जी का मंदिर बनाया गया था मेरठ में, इस बार जो गुजरात में उनके नाम पे स्टेडियम लागू कर दिया गया है, नाम दे दिया स्टेडियम का। देश का पहला सबसे नालायक प्रधानमंत्री जो अपने जीते जी अपने नाम भारत की संपत्ति कर रहा है, बताइए ऐसा है? ये वो चीज नहीं है। ये देश के सबसे बड़े राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल का अपमान है। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल जी ने इस RSS पे बैन लगाया था, उसी का इन्होंने बदला लेने के लिए, सरदार पटेल का अपमान करने के लिए सरदार पटेल स्टेडियम का नाम मोदी कर दिया। क्यों करा? कि इस मोदी के कारनामे ऐसे हैं कि इसके गद्दी से उतरने के बाद कोई अपने पार्क का नाम भी नरेंद्र मोदी नहीं रखेगा, इसलिए ये जानता है कि जीते जी भारत की संपत्ति पर अपना नाम लिख के जाए। क्या हरेंद्र जी, जो इसमें दो नाम और जोड़े गए हैं, अडानी और अंबानी एंड करके है स्टेडियम में, क्या उनको भी इसमें कुछ फायदा दिया गया है? भाई जहाँ चौकीदार होगा मालिक तो अपने आप आ जाएंगे। ऐसा तो आर भारत में कल की रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया कि जो राकेश टिकैत जी ने कहा संसद में कूच करेंगे, भड़काऊ बयान है, किसान तो ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? और संसद हमारे इनके बाप की है, संसद में चुन के जितने भेजे हमने भेजे, वे हमारे नौकर हैं। आपको लगता है 26 जनवरी को जो हुआ वो तब भी सरकार ने नहीं सुना, अब आप संसद पे जाएंगे तो सरकार सुनेगी कहीं ना कहीं? सरकार भी, सरकार का बाप भी सुनेगा जब किसान चलेगा। 26 जनवरी पे भी आपने यही कहा था, अब आप फिर यही कह रहे हैं। हम तो हर बार जाएंगे, दिल्ली इनके बाप की नहीं है, दिल्ली हमारी। 3 महीने में कुछ फायदा हुआ नहीं है अब तक आपको? तो क्या हो गया? ना हुआ जाने दे, आगे करेंगे। हमारा बिगड़ा भी क्या भाई, हमारा बिगड़ा भी क्या 3 महीने में? बता क्या खराब कर दिया हमने? 200 किसान की शहादत हुई है, कितने किसान जेल में बंद है? देखिए, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे भारत के लाखों देशभक्तों ने कुर्बानी दी थी। कितने किसान को नोटिस गया है? ठोकर पे रखते हैं ऐसे नोटिसों को, फाड़ के फेंक देंगे सब। हरेंद्र जी, जैसे नाम डाला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम करके, हिटलर ने भी अपने नाम से ऐसे किया था, और अब दूसरा हिटलर आ गया है जो किसानों को बर्बाद करने पे लगा है और भारत की संपत्ति बेच रहा है। जो थी वो बेच दी, कुछ बची है अपने नाम करता जा रहा है। और अब तो डर लगता है जब ये टीवी पे बैठ के कहता है कि बताओ पिछली सरकारों ने 70 साल में क्या किया। भाई मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, मत बताना मत बताना, ये ढूंढ रहा नहीं तो उसे भी बेच देगा। ताऊ आप यहाँ बैठे, उन्होंने तो 4 सेक्टर और प्राइवेट कर दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2 चीजें और प्राइवेट कर दी। करने दो, जितना जितना प्राइवेट कर रहा, इन प्राइवेट वालों का भी तेल निकलेगा। अगली सरकार बदलेगी, सबके घेट में टंडा देकर फिर सरकारी करवाएंगे। कैसे करवाओ? गुजरात चुनाव जीत गए वो। कौन सा चुनाव जीत गया? गुजरात में। अरे ना, एक बात तो बताओ, इन्हें नाली पाली साफ करने का भी ठेका ना दो कुछ? अच्छा, वो प्रधानमंत्री आप नाली साफ करवा रहे हो उनसे? कौन कह रहा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है। उसने ये कही है मैं चौकीदार हूँ, और चौकीदारी की चौकी तो वो कुछ भी कहते हैं तो प्रधानमंत्री। अरे मैंने थोड़ी कही, उसने खुद ने कही। मैं जब ही कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, अब वो चौकीदार है। 56 इंच का सीना भी है। तू गया था नापने? बता रहे थे। बताने से क्या हो? बताने से तो बताया गया है कि घर में चोरी करके भगा था। अब देखो इनका एक नया नाम के दाढ़ी से, ऐसे ऐसे कुत्ते हैं यहाँ पत्रकार के दाढ़ी से, नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया कहिया है। फिर ऐसी की तैसी मरा रहा, वहां से हमारी सारी सेना मरवा रहा, खुद ही से ही खड़ा कर दो वहां से पाकिस्तान के बॉर्डर पे।
और यो नहीं सोचता कि पाकिस्तान में तो सारे ही दाढ़ी वाले CISF जो है वो मुझे मिले, कि उन्होंने मेरे से कहा कि तो आज जब मीडिया मिले तो एक नसीहत भारत के प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को भी देना कि हमारा DA अभी तक नहीं दिया, रोक कर रखा हुआ है। यह है सेना का सम्मान जो DA बोला उन्होंने। हाँ, महंगाई भत्ता, फिर हिंदी में बताया महंगाई भत्ता। तो अगर ऐसा रोकोगे किसका? जवानों का। और कहते हैं जवानों का सम्मान करता है। बताओ भारत के अंदर किसी भी विधायक की, सांसद की, मंत्री की और खुद इस प्रधानमंत्री की एक दिन की भी तनख्वाह बकाया है क्या? या कोई भत्ता बकाया है? एडवांस ले लेके खा जाए। और जो सेना का जवान देश के अंदर भी रक्षा कर रहा है, देश के बॉर्डर पे भी रक्षा कर रहा है, उनके अलाउंस भी खा गया। लेकिन भाजपा के नुमाइंदे कहते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं देश की खातिर। 18 घंटे देश की खातिर नहीं करता, देश में ढूंढता है कि कौन सी संपत्ति बची है जो कल को बेचनी है। लेकिन उन्होंने तो कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आप कह रहे हैं बेचने की बात। देखिए उनका नारा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और फिर आज क्या कहता है? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक एक करके सारा खुद ही बेच के जाऊंगा। बिल्कुल सीधी कॉल है कि जिस दिन जत्थेदार डेट रख देंगे ये ट्रैक्टर सीधा संसद भवन जाएगा। आज ब्रेक है कि नहीं? ब्रेक हमारे ट्रैक्टरों में होते ही नहीं, किसानों का ना, बिना ब्रेक के चला है। एक बार चाबी लगी और इसने हॉर्न करी, फिर ये रुकता नहीं है, मंजिल पे जाकर अपने आप रुक जा। तो इसकी मंजिल कहाँ है? इसकी मंजिल है संसद घेराव की। एक हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि गिद्दड़ के जब दिन ओढ़े आते हैं गांव की तरफ भागता है, और अब ये गांव की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, इनके जवा दिन आ गए हैं। लेकिन गांव में भी सिर फूट रहे हैं अब तो किसानों के। तो जब गिद्दड़ गांव में जाएगा तो उसे मारेंगे ना लाठी से, और क्या करेंगे? कोई मारा गिरेंगे गिद्दड़ों के? शरीफ आदमी को गिद्दड़ बोल रहे हो। एक शरीफ आदमी को गिद्दड़ बोल रहे हो। शरीफ आदमी है? कौन सा शरीफ? शरीफ इससे ज्यादा है शरीफ जो सड़कों पर पड़ा। इन्होंने उन्हें संसद तक पहुंचा दिया और उसने इन्हें घर से निकाल के सड़क पर पहुंचा दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो पहले राकेश टिकैत जी के साथ रहते थे, अगर हमें बरगलाया तो आके समझाते कि ये भी कहना था कि जो राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं वो उनके बोल नहीं है, किसी और के हैं। ये भी कल उनका कहना था, कल की रिपोर्ट में। अच्छा, तो तुमने उसकी बात मान ली एक की? ऐसे जने 565 नालायक फिर हैं। एक आदमी ने कह दिया एक आदमी सही है और देश का 42 लाख किसान वो बेवकूफ है। यहाँ 42 लाख किसान कहाँ है? ये 42 लाख किसान है सर गाजीपुर बॉर्डर पे। अभी ये थोड़े से कभी तो ये मुट्ठी भर हो जा, कभी इनके पेट में दर्द हो जाए कि भीड़ इकट्ठे करने से दिक्कत होने लगे कृषि मंत्री को, है? पहले उनसे ही पूछ के आओ क्या चाहते हैं। अगर आप ये कड़े कानून भीड़ के वजह से ही वापस लो तो 42 लाख गिन लियो, यहाँ से 42 ही आ जाएंगे। बताओ तारीख कौन सी? 42 लाख ले लियो। सरकार को खुला चैलेंज कि संख्या वो बताए, उसी दिन पूरी भर देंगे। नहीं लिया सरकार ने तो किसान हम भी वो हैं कि 1987 में मेरठ 27 दिन धरना दिया था, सरकार को झुका करके वापस करा के गए थे। किसान हम वो भी हैं कि 1988 में बोर्ड क्लब पर धरना दिया था 7 दिन, सरकार को झुकाया था, अपनी मांग मनवाई थी, तब घर गए थे। और हम वही किसान हैं कि जो हम यहाँ बैठे हैं 3 महीने से ज्यादा हो गए, बिल वापसी कराकर ही घर जाएंगे, वरना हमारी अर्थी जाएंगी। मोहन भागवत कह रहे हैं कि आप लोगों की आत्मा शुद्ध नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं। गद्दारों की आत्मा शुद्ध नहीं है, हमारी आत्मा शुद्ध है, क्योंकि ये गद्दार थे जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यही आरएसएस सिस्टम जो बीजे उसके अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, इनकी आत्मा शुद्ध है। अरे जो 52 साल तक अपने घर पे झंडा नहीं लहरा सकते, तिरंगा, वो हमें देशभक्ति सुनाएंगे, वो हमारी आत्मा शुद्ध करेंगे। ये जयचंद पहले भी थे, ये जयचंद आज भी हैं और आगे भी ये जयचंद ही रहेंगे। वो तो कहते हैं कि बुजुर्गों को घर भेजो, हम समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बुजुर्ग है, उसे वापस गुजरात भेजो। किसान एकता। जी, जो कुछ राष्ट्रीय मीडिया जिसको कहा जाता है, चाहे टीवी की हो चाहे अखबारों की हो, उसमें कभी कभी खबर आ जाती है कि टेंट खाली हो रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं टेंटों में बहुत सारे लोग हैं। भाई जिसने तलवे चाटने का ठेका ले रखा उसे मैं क्या कहूँ? सभी टेंट भरे हुए हैं। बस तो हमने पहले ही कह दिया है कि देश की जनता से अपील की है हमने, और फिर आज आपके चैनलों के माध्यम से करता हूँ कि जैसे राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं वो देश की गद्दार मीडिया बन चुकी है,
उनको देखना बंद करें। अगर देश के अंदर सच्ची खबर देखनी है तो सोशल मीडिया देखें। भाई ताऊ दैनिक जागरण सबसे बड़ा अखबार है भारत का, उसने आज खबर छापी है, कहा है कि ट्रैक्टरों पे लोग हैं नहीं, ट्रैक्टर खाली कर लिए गए हैं, ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं दिखाने के लिए, और जो लोग हैं आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियां यहाँ रुक रही हैं और लोग गिर रहे हैं, इन सब पे क्या कहेंगे? ट्रैक्टर का खाली में ट्रैक्टर पे बैठा ना भाई तुम भी ट्रैक्टर ही हो। बैरियर तो पुलिस ने कर रख रहे हैं। भाई हमने तो जनता के आने जाने के लिए रास्ता छोड़ रखा। हाँ, और जिस जनता को परेशानी हो रही हो, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जिनको परेशानी हो रही हो वो बैरियर तोड़े, ट्रैक्टर चाहिए हम दे देंगे, वो आगे चले उनके पीछे हम चलेंगे, तोड़ो बैरियर। अच्छा एक बात बताइए ताऊ जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने ऐसी छवि बना दी है देश की और आप लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। चला जा अंतर्राष्ट्रीय जाता क्यों ना भेज दे, अब क्या अंतर्राष्ट्रीय छोड़, अंतर घर वाला भी ना रहने का, जूता वहीं बाजेगा। हाँ चला जा, भेजो, चैलेंज खुला चैलेंज है। जिस माई के लाल में ताकत हो बीजेपी के में, वो सांसद हो या मंत्री हो, किसी गांव में बिना सुरक्षा के जाके दिखा दे। मोदी के नारे लगते हैं, इतना मोदी के नारे लगाते हैं, लगते हैं और आप उसमें धब्बा लगाते हिंदुस्तान का सबसे नालायक प्रधानमंत्री है, सबसे फेमस भी तो है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लगे थे दूर। चला जा बंगाल में, सारी खपत बढ़ गई जब से बीजेपी का चुनाव आया, सारे नशेड़ी हैं। वो पामेला पकड़ी गई जिसका नाम लिया, 2-3 वे भी गए, एक और है और अभी तो और जाएंगे। लेकिन बीजेपी कहती है हम बहुत संस्कारी पार्टी वाले। देखिए तो बोलते हैं साधु संतों की पार्टी है, आप कैसे बोलते देखिए आसाराम भी साधु संत था, सारे उसके चेले हैं। आसाराम का मेले में बिछड़ा हुआ छोटा भाई झांसाराम है, दादी देख लेना।